मोज़िज़ नाज़रीन, जर्नी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अपर दिल में वाक़िया हुस्न की देवी जिसे लोग वादी कुमराट के नाम से जानते हैं, एक ऐसी वादी जिसके जंगलों में खौफ नहीं बल्कि सुकून है, जिसके चश्मों में जहर नहीं बल्कि शफा है, जहाँ बड़े बड़े मैदान अल्लाह की जन्नत जैसी होगी दुनिया पर ही याद दिलाती है, जहाँ आबशारें आंखों की ठंडक बनती हैं, जहाँ झीलें यूँ लगता है जैसे कोकाफ के पहाड़ों में परियां उतर आई हों, जहाँ टूरिस्ट को गाहक नहीं बल्कि आज भी लोग मेहमान समझते हैं, जहाँ लोग इस्लाम को इतना करीब हैं कि 300 साल से ज़ायद अरसे से एक मस्जिद ही आज तक ही इस वादी की पहचान बनी हुई है। लेकिन इस वादी में जाने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक मिलती रहे, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो मिस ना हो सके। कुमराट की खूबसूरती और वहाँ पर विजिट किए जाने वाले मकामात का तज़किरा होगा। कुछ गिले भी होंगे, कुछ सियाहों से होंगे तो कुछ हुकूमत से होंगे। इस वीडियो को पूरा देखा जाए ताकि आपको सही मालूमात मिल सके। दोस्तों, यूँ तो वादी दीर की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन चूँकि ये आज के हमारा मौजू ख़ास नहीं, एक तो आज की वीडियो का मौजू ख़ास कुमराट है, दीर नहीं, और दूसरा ये वीडियो कुमराट की खूबसूरती उजागर करने के लिए बनाई गई है, तारीख के लिए नहीं। सो हम देर की पुरानी तारीख पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जान लेते हैं कि सन 1600 से लेकर 1969 तक ये एक रियासत के तौर पर मौजूद रही, लेकिन इसके बाद चूँकि इस रियासत का भी दूसरा नवाबी रियासतों की तरह पाकिस्तान के साथ इल्हाक था तो ये भी पाकिस्तान में जम हो गई। दीर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है, लेकिन कुमराट और इससे मुल्हिका इलाकों में पश्तून की बजाय कोहिस्तानी ज़बान बोली जाती है। ये इलाके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चरागाहों की हैसियत रखता था। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद कराची, हुंजा, पेशावर, लाहौर, कश्मीर, नारान, कागान और मरी के अलावा सिर्फ स्वात ऐसा इलाका था जहाँ गैर मुल्की सियाह आते थे, और पाकिस्तान में जो चंद हज़ार लोग एडवेंचर के शौकीन होते थे, कुमराट में इस भी चंद लोगों ही जा पाते थे। वजह यह थी कि ना रोड थे ना बिजली थी, सिर्फ यहाँ कुदरत थी, जंगलात और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी। फिर जून 2016 में इमरान खान ने इस इलाके का विज़िट किया, जहां की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। क्योंकि खान साहब के फॉलोअर नौजवान नस्ल थी और पाकिस्तान के कई इलाकों में इसी वक्त इंटरनेट आम हो चुका था, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल की और देखते ही देखते कुमराट में सियाहों का जुम्म फेर लग गया। इमरान खान ने अपने विज़िट के दौरान मकामी लोगों से सड़क, पानी और बिजली जैसे मंसूबों का वादा किया। यही इलाके केपी के पीपल पार्टी का घर भी समझा जाता था, लेकिन कुमराट सियाहों की बदौलत मकामी लोगों ने पार्टी तक बदल डाली। जहां कभी लोग इमरान खान के नाम से भी वाकिफ नहीं थे, वहां से भी दूसरी जमातों का मुकम्मल सफाया हो जाना बताया जाता है कि जब किसी की वजह से इलाके का नाम बनता है, आमदनी होती है, तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। पीटीआई हुकूमत ने कुमराट को नेशनल पार्क का एजाज़ दिया और इस इलाके के लिए डीए यानी कुमराट डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया। कुमराट में दोचुंगा से शाजू लेक तक दुनिया की सबसे बुलंद चेयर लिफ्ट का मंसूबा दिया गया, लेकिन ये सब मंसूबे मकामी लोगों की वजह से धरे के धरे रह गए। मकामी लोगों ने इनकी डीए के बनने से इनकी ज़मीनें जो इनके नाम रजिस्टर नहीं बल्कि तकसीम का एक ऐसा तरीक़ाकार है जो सदियों से चला आ रहा है, वो अब इनकी नहीं रही। घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाए जा सकेंगे, जंगल की कटाई अपनी मर्ज़ी से नहीं होगी, और दूसरा इनको टैक्स देना पड़ेगा। ये सब वो खदशात थे जिन्होंने मकामी लोगों को मुत्तहद किया और सभी लोगों के डीए के खिलाफ एक हो गए। ना कि डीए बना और ना कुमराट का नेशनल पार्क एजाज़ मिला, और कुमराट जैसा था वैसा ही रह गया। लेकिन सियाहों की वहाँ जाने से रश बढ़ने लगा। होटल की ज़रूरियात पेश आती तो मकामी लोग जंगल काट लेते, चरागाहों को खेती के इस्तेमाल करने लगे। इससे मकामी लोगों के वसाइल तो पैदा होने लगे, लेकिन वहाँ कुदरत को ये चीज़ पसंद ना आई और कुमराट भी पहले जैसा कुमराट नहीं रहा। लेकिन इससे मुल्हिका इलाका वैसे ही है जैसे मैंने आज से 700 बरस पहले देखे थे। कुमराट मेरी पहली मोहब्बत है। अगर आपने आज कुमराट जाना है तो आप इस्लामाबाद से मोटरवे M पर
पेशावर की तरफ रवाना होंगे। स्वाबी इंटरचेंज से मर्दान की तरफ बढ़े, मर्दान से होते हुए मालाकंड, मालाकंड पास, पटखेला और दीर लोयर तक पहुँचे। वहाँ से सफ़र अपर दीर की तरफ बढ़ता है। अपर दीर के दावर और कली कोट के पहाड़ी खत्ते से करने के बाद आप थल बाज़ार पहुँचते हैं। थल बाज़ार पहुँचने के लिए एक दूसरे रास्ता भी है जो आम गाड़ियों के लिए तो मुमकिन नहीं, लेकिन बाइकर्स और 4x4 गाड़ी अगर कलाम यानी कि सवात की तरफ कुमराट आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो आप आसानी थल बाज़ार तक पहुँच जाती है। ये बाज़ार तो हर किसी ने पहचाना होगा। थल बाज़ार पहुँचकर आगे जितने भी विजिटिंग पॉइंट हैं इन सब के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने सभी इलाके आसानी से घूमने हैं तो पहली रात का नाइट स्टे थल बाज़ार में करें। अगर आप गाड़ी पर आए हैं तो वहां मौजूद किसी होटल या कार पार्किंग पॉइंट पर गाड़ी पार्क कर दें, क्योंकि थल से आगे जहां भी जाना है वो बगैर जीप 4x4 या बाइक के मुमकिन नहीं। पहले दिन थल बाज़ार पहुंचकर आप थल के बाज़ार को घूमें। थल गाँव देखें जहाँ दरिया पंजगोड़ा पूरी अबूताब से बहता है। दरिया किनारे बनी हुई थल की कदीमी मस्जिद को ज़रूर देखें, जिसके बारे में कोई कहता है कि ये 300 साल पुरानी है, कोई 400 साल तो कोई 500 साल बताता है, मगर इस मस्जिद की असल उम्र किसी को मालूम नहीं। इस मस्जिद में इंसान के हाथों अल्लाह ताला के घर के अंदर की कारीगरी देखकर आप हैरान रह जाते हैं। लकड़ी के सतूनों पर दरिया किनारे जितनी खूबसूरती से ये मस्जिद तामीर की, देखने वालों की आंखें इंसान की कारीगरी को देखकर दाद दिए बगैर नहीं रह सकती। मस्जिद देखने के बाद एक रात थल बाज़ार में क़याम करें और सुबह सवेरे नाश्ते के बाद कुमराट की तरफ निकल जाएं। थल से कुमराट का फासला सिर्फ 10 किलोमीटर है। रास्ते में रुक कर चलें, मगर कुमराट को अपनी मस्कन ना बनाएं। कुमराट को सिर्फ सरसरी तौर पर देखें और अपनी पहली मंजिल कुमराट से मजीद 5 किलोमीटर आगे कुमराट वाटरफॉल रखें, जहां पहाड़ों के दरमियान ये आबशार आपको खुशामदीद कहती है। कुमराट में वाकई इस कुदरती आबशार की जब आप करीब से देखते हैं तो न सिर्फ आपकी आंखें भीग जाती है बल्कि आप खुद भी भीग सकते हो। कुछ वक्त पहले गुजारने के बाद आगे निकले और काला चश्मा की तरफ बढ़ें। कुमराट वाटरफॉल से काला चश्मा तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है, मगर कुदरत बार बार आपको रुकने पर मजबूर करती है। जब आप काला पानी यानी कि काला चश्मा पहुंचते हैं तो पहली नज़रें हैरान हो जाती हैं, क्यों न के ना वहाँ पानी काला है और ना ही चश्मे का रंग काला, मगर सदियों से लोग इसे काला पानी कहते आए हैं और आज इसी मुनासबत से इसका नाम काला चश्मा पड़ गया था। कहा जाता है कि इस चश्मे के पानी में जल्दी बीमारियों के लिए अल्लाह ताला ने शफा रखी है। यहाँ एक ढाबा नुमा होटल भी मौजूद है, जहाँ रात को रहने के लिए कमरा और खाने के लिए सादा सी खुराक मिल जाती है। आज काला चश्मे तक जैज़ का 4G चलता है। कुछ साल पहले जब मैं सुकून की तलाश में निकला तो यहाँ 6 रातें गुजारी थी। इस वक्त ना सिग्नल थे और ना लोगों का रश था, बस जंग का सुकून था। एक टेंट था, थोड़ा सा खाना और सामान और अकेला वो ज़िंदगी की बेहतरीन यादें जो मरते दम तक मेरे साथ रहेंगी। अगर आप एडवेंचर लवर नहीं हैं तो शाम होने से पहले पहले कुमराट वापस आ जाएं, जहां आपको 500 से लेकर 25,000 तक कमरे या टेंट आसानी से मिल जाएंगे। यानी जितना गुड़ उतना मीठा।